नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मुक्ति का अर्थ है स्वाधीनता। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। समुद्र की लहरों और सूर्य की किरणों से उसकी तुलना की गई है। इस भिन्नता को घटाकाश और मठाकाश के रूप में भी समझाया जाता है। घटाकाश अर्थात घड़े के भीतर की सीमित पोल और मठाकाश अर्थात विशाल विश्व में फैली हुई पोल। घड़े के भीतर की पोल वस्तुतः ब्रह्मांड व्यापी पोल का ही एक अंश है। घड़े की परिधि से आवृत हो जाने के कारण उसकी स्वतंत्र सत्ता दिखाई पड़ती है, पर तात्विक दृष्टि से वह कुछ है नहीं। घड़े के आवरण ने ही यह पृथक रूप में देखने और सोचने का झंझट खड़ा कर दिया है। शांत समुद्र में लहरें नहीं उड़ती, पर विषुवता की स्थिति में वे अलग सी लगती हैं और उछलती दिखाई पड़ती हैं। सूर्य के तेजस की विस्तृत परिधि ही उसके किरण विस्तार की सीमा है। सूर्य सत्ता का जहाँ तक जिस स्तर का विस्तार है, वहाँ तक उसी स्तर की धूप का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभाव विस्तार को जो विभिन्न प्रकार की हलचलें हैं, उन्हीं को किरणें कहते हैं। किरणों का 7 रंगों में अथवा अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, एक्स लेसर आदि में अलग से जाना माना जा सकता है, पर यह विभाजन सूर्य से भिन्न किसी पृथक सत्ता का भान नहीं करता। ऐसे ही उदाहरणों से जीवन और ईश्वर की एकता भिन्नता समझी जा सकती है। जीव की मूल सत्ता ईश्वरीय है। चेतना का समुद्र इस विश्व में एक ही है। उससे भिन्न या प्रतिपक्षी दूसरी कोई सत्ता देवी देवताओं के या जीवों के रूप में कहीं नहीं है। तत्ववेत्ताओं ने जाना है कि यहाँ केवल एक ही है, दूसरा नहीं है। जीव की पृथकता भी प्रकृति के समन्वय से है। प्रकृति के 3 स्तर सत रज तम कहलाते हैं। इन्हीं तीनों की परतें जीव के ऊपर चढ़ जाती हैं और वे 3 शरीर कहलाती हैं। स्थूल शरीर अर्थात हाड़ मांस की जन्मने वाली मरने वाली काया। सूक्ष्म शरीर अर्थात बुद्धि संस्थान, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, अपनी वीराने का अंतर करने वाला मस्तिष्की विचार विस्तार। कारण शरीर अर्थात मान्यताओं एवं भावनाओं का समुच्चय, अंतरात्मा जिसे अंतःकरण भी कहा गया है। इन तीनों शरीरों की यूं प्याज के छिलके, केले के तने या एक के ऊपर एक पहने हुए वस्त्रों से उपमा दी जाती है, पर यह उपमा बहुत ही अधूरी है। कारण कि यह आवरण सभी एक दूसरे से पृथक हैं, जबकि तीनों शरीर एक दूसरे के साथ इस प्रकार घुले हुए हैं जैसे दूध में घी और सरसों में तेल। जीव को इन आवरणों में लिपटे रहने से कई तरह के कई स्तर के सुख मिलते हैं, इसलिए वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। फलतः बद्ध अवस्था में बना रहता है। स्थूल शरीर में कई प्रकार के वासनात्मक सुख हैं। सूक्ष्म शरीर में कल्पना लोक के मनोरम स्वप्न, विनोद, मनोरंजन, सफलता, पद, सम्मान, वैभव आदि के प्रति बुद्धि विलास के अनेकों साधन मौजूद हैं। कारण शरीर में अहंता की गहरी परतें जमी हैं। आकांक्षाओं की उमंग इसी केंद्र से उठती है। मान्यताओं की आस्था और संवेदनाओं की बुलकन खट्टी मीठी गुदगुदी तो है, पर वह कुल मिलाकर है मधुर। जीवन में प्रिय अप्रिय प्रसंग आते जाते रहते हैं, जिसके कारण इन तीनों और शरीर आवरणों को छोड़ने का मन नहीं करता। फलतः जीवात्मा का सघन अस्तित्व बन जाता है, जिसे स्वतंत्र भी कहा जाता है। बंधन मुक्ति के तमाम मतभेदों के रहते हुए भी एक समन्वित तथ्य और सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वह यह है कि जीवात्मा को प्रिय अप्रिय की विशुद्ध विषयावस्था से उबरना चाहिए और ऐसी स्थिति में रहना चाहिए जहां आदतों की, संस्कारों की पराधीनता उसे अवांछनीय चिंतन एवं अवांछनीय संवेदनाओं का कष्ट देने में समर्थ न हो सके। समस्त विपन्नताओं की जड़ यह पराधीनता ही है। जीवन का आनंद उठाने से इसी व्यवस्था के कारण वंचित रहना पड़ता है। यही बंधन मनुष्य को उच्च स्तर तक पहुंचकर देवोपम आनंद उल्लास उपलब्ध करने के मार्ग में एकमात्र व्यवधान बने रहते हैं। इस स्थिति को बदल सकना यही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इसी को मुक्ति कहा गया है।
मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य माना गया है। मुक्ति का अर्थ है स्वाधीनता। पराधीनता के बंधनों को काट देना ही स्वाधीनता है। यह पराधीनता मात्र चिर संचित संस्कारों की है जो स्वभाव बनकर हमारे चिंतन एवं कर्म को अपने ढर्रे पर चलाती है, अपनी लाठी से हाँकती है। शरीर को यह पराधीनता वासना के बंधन में बांधकर बेतरह घसीटती है, उसका स्वास्थ्य चौपट करती है, दीर्घ जीवन से वंचित करती है और सत्कर्म निरत रहकर समृद्धियां सफलताएं प्राप्त करने के स्थान पर ऐसा कुछ करते रहने में लगाती है जिनके कारण रुग्णता, निंदा, असफलता, दरिद्रता, कुरूपता जैसी विपन्नताएं ही आए दिन सामने खड़ी रहती हैं। विवेक कई बार सोचता है कि अपनी गतिविधियों में अमुक प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, किंतु औचित्य समझते हुए भी वैसा कुछ बन नहीं पड़ता। आदतें इतनी जबरदस्त सिद्ध होती हैं कि उपयोगी सुधार के मंसूबे एक कोने में रखे रह जाते हैं और आदतें अपनी बेढंगी राह पर शरीर को घसीटती चली जाती हैं और वे काम कराती है जिनके लिए ओछे पश्चाताप ही करना पीछे रह जाता है। यदि आदतें शरीर का संचालन न करें, विवेक के हाथ से नियंत्रण संचालन किया जाने लगे तो श्वास, सौंदर्य, दीर्घ जीवन जैसी उपलब्धियां तो अति साधारण हैं। समर्थ काया में अभिष्ट प्रयोजनों में आश्चर्यजनक सफलताएं देने वाले पराक्रम पुरुषार्थ का अभिनव स्रोत खुल सकता है और उसके फलस्वरूप जो जीवन लाभ मिल सकता है उसकी कल्पना मात्र से आंखें चमकने लगती हैं। दुर्बल शरीर इंद्रिय सुख की लिप्सा भर में लगा रहता है। साधन उपस्थित होने पर भी वह उनका समुचित आनंद नहीं ले सकता। भोजन का आनंद कड़ाके की भूख लगने वाले को ही मिल सकता है। आलस्य प्रमाद को भगाकर व्यवस्थित दिनचर्या बनाना और उस पर निष्ठापूर्वक आरूढ़ रहना सफलताओं का प्रधान आधार माना गया है। शरीर भौतिक जगत से सीधा संबंध उसी का है। समर्थ शरीर ही भौतिक उपलब्धियों का केंद्र होता है। शरीर पर विवेक का नियंत्रण जिस मात्रा में होता जाता है उसी अनुपात से भौतिक सफलताओं का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। यह स्थिति शरीर क्षेत्र की मुक्ति कही जा सकती है। इसका प्रतिफल है भौतिक सुख।